गोहाना शुगर मिल आउलाना में किसानों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस मीटिंग में किसानों ने मिल से 25 नवंबर से पेराई सत्र शुरू करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि इस बार क्षेत्र में अधिकांश किसानों ने गन्ने की अर्ली किस्म लगाई है और पिछले साल की तुलना में फसल भी ज्यादा है, इसलिए गन्ने की उपलब्धता के आधार पर मिल का पेराई सत्र नवंबर महीने में ही शुरू होना चाहिए। भाकियू के जिला अध्यक्ष अशोक लटवाल ने किसानों की अगुवाई की और कहा कि मिल में देरी से पेराई शुरू होने पर सत्र लंबा हो जाता है। बाद में गर्मी बढ़ने से गन्ने का रस सूखने लगता है, जिससे चीनी की रिकवरी कम हो जाती है। मांगों को लेकर किसानों ने शुगर मिल की एसडी अंकिता वर्मा को ज्ञापन भी सौंपा। एसएनए न्यूज के लिए नितिन सेठी। देखो, जो गन्ने के पेराई के लिए आज किसान इकट्ठे हुए थे। पिछली बार हमारा शुगर मिल 2 दिसंबर को रनिंग में आ गया था और अब की बार हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ लेट चला रहे हैं। पिछली बार से अब की बार हमारे पास गन्ना भी ज्यादा है, पिछले सीजन से अब की बार ज्यादा गन्ना है, तो इसलिए हम आए थे और मैडम ने आश्वासन दिया वे जल्दी से जल्दी चलवाएंगे और हमने 25 नवंबर का टाइम दिया। 25 नवंबर के आसपास अगर मिल चल जाए तो अच्छा है। देरी से चलेगा तो क्या नुकसान है? देरी से चलने के में ये है कि जो टोन का गन्ना होता है, जिसे मोटा गन्ना कहते हैं, उसमें गेहूं की बिजाई नहीं होगी और गेहूं की बिजाई अगर नहीं होती है तो किसान को काफी नुकसान होता है। दूसरी बात, हमारी जो लेबर है अब वो धान में काम कर रही है, अगर साथ के साथ मिल चल जाए तो ऐसे की ऐसे मिल में गन्ने में सेट हो जाती है। अगर 10 दिन का 15 दिन का गैप हो जाता है तो फिर हमारी लेबर घर चली जाएगी, उसको आने में टाइम लगेगा और उसका ये नहीं पता वो 10 दिन में आती है 15 दिन में आती है, तो ये किसानों को नुकसान होता है। खर्चा भी ज्यादा है। हाँ जी, खर्चा भी ज्यादा। ये मिल 25 नवंबर को चलवाने के बारे ज्ञापन दिया है और पिछले साल 2 नवंबर को चला था। पिछले साल से अब की बार 600 एकड़ गन्ना ज्यादा है, जिसे गन्ना ज्यादा उसे हम पहले भी चलवाने के लिए वो कर रहे हैं। एक जो अर्ली का गन्ना है, अर्ली वैरायटी का, उसमें मिल में 99% गन्ना वही है और मुड्डा है, मुड्डा भी 90% है। अगर उसके कारण हमने ज्ञापन दिया है एमडी साहब को और इसका ये वो कहा है कि तुमने जल्दी मिल चलवा जा। और इसमें जो हमारी लेबर चली जाती है, मेन कारण हमारा ये भी है, अगर हमारी लेबर चली जाती है फिर लेबर दोबारा आती नहीं, लेट आती है, फिर मिल को विरोध हो जाता है कि मिल चालू कर देते हैं, गन्ना पूरा न होने के कारण मिल में भी लॉस होता है और किसान का भी नुकसान होता है। अगर देरी से चलता है, देरी चल जाएगा तो हाँ, उसमें तो ये है जो लेट गन्ना जा है उसमें किसान का एक तो ये है, अब गन्ना डाल के मुड्डा गन्ना होगा, गन्ना डाल के गेहूं बीज देता है। अगर लेट चला जाता है तो इसका जनवरी लास्ट तक, दिसंबर लास्ट तक गेहूं का तो बिजाई होती है और जब लेट जाएगा तो किसान का नुकसान है। अब की बात तो जैसे धान में है, धान के वैसे कम रेट के कारण भी निकल भी कम रहा है, इसमें भी किसान का लॉस है। मैडम के पास रिक्वेस्ट करी है कि 25 नवंबर को मिल चलाया जाए और उसको हमारा। आज किसान जो हमसे मिले थे उनका यही है कि हमारा जो मिल है वो समय से चालू रहे। मिल की जो मरम्मत का कार्य है वो पूर्ण हो चुका है और ट्रायल्स हमारे अभी जारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा स्टार्ट ऑफ क्रशिंग सीजन रहेगा उसमें किसानों की मांग का भी और हमारे मिल के फायदे के अनुसार एक डेट फाइनल करके हम उसको चलाने का प्रबंध करेंगे। कुछ हायर डेट समय कब तक यह समय लिया जाएगा? एक बार शुगर फेड से इसमें कंफर्म करके और सभी की सहमति के बाद इसमें डेट फाइनल करेंगे। कितना लक्ष्य रखा गया है? पिछली बार ये लक्ष्य ज्यादा है, कम है? हाँ, इस बार का हमारा ग्रोइंग का एरिया बढ़ा है, 600 से 700 एकड़ हमारा इंक्रीज हुआ है और उसी के मद्देनजर रखते हुए किसानों की भी यही मांगे कि क्योंकि एरिया बढ़ा है और हम क्रशिंग कम से कम 22 लाख की करेंगे तो मिल को समय से शुरू करा जाए। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल एसएनए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।